जी शुरू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों ये एक क्वेश्चन था जो हम एक दो लेक्चर पहले मैंने एक वर्कशीट भी आप लोगों को दी थी। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है, तो मैं इसको बेटा आप लोगों को इस तरह की पहले मैंने वैसे एक दो एग्जाम्पल करवाई थी आप लोगों को, लेकिन चले मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो 2 और 3 मेथड्स जो हमने डिस्कस किए, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो चीज है, व्हेनेवर यू फाइंड क्वेश्चन इन दिस फॉर्म यू आर गोइंग टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमने एक ये जो इक्वेशन है इसमें हमने कंप्लीट करना है, स्क्वायर को हमने वैल्यू कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले एक्चुअली वी आर गोइंग टू राइट दिस लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लिखना है। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको राइट साइड के इक्वल बनाते हैं। अगर लेफ्ट साइड को देखें तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। अब अगर तो सिंपल इतना सा क्वेश्चन लिखा जाए, मे बी द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म कि व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from x square plus 7x minus 13 so that it becomes perfect square। इस तरह से स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो ये उन्होंने चूंकि कंपेयर कर दिया वैल्यूज, तो फिर हमें वही ये हमें अंदाजा हो जाना चाहिए, ये हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वही चीज पूछी जाती है। अब x होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रूल +2, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट वैल्यू दैट इज x 2x। बच्चों हमारे पास 2x है जबकि हमें चाहिए 7x, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7/2। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट। तो x होल स्क्वायर +2 फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई द फर्स्ट वैल्यू दैट इज x, मल्टीप्लाई हमने 7x, हमारा जो रिजल्ट है वो 7x आना चाहिए। तो हमने देखना है कि 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 7x, तो मैंने बेटा इसको 7/2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर गौर करें तो 2 को अगर 2 से कैंसिल करें तो ये 7x बच जाता है। जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज का हम स्क्वायर भी लिखेंगे। अब ये बन जाएगा x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो x प्लस 7/2, इवन 7/2 की जगह पे हम 3.5 भी लिख सकते हैं डेसिमल में अगर हम चाहें। तो बच्चों जो हमने अपने पास से चीज है जो जिसमें हम डिफरेंस चेक करना जा रहे हैं वो ये है, यहां पे लिखा हुआ है -13, ये हमारा आ गया 7/2 होल स्क्वायर जो हमने अपने पास से वैल्यू लिखी है। अगर हम 7/2 होल स्क्वायर की बात करें तो it becomes 49/2, 49/4। if we divide 49 by 4, तो बच्चों ये बन जाएगा 12.25। अब ये इस वैल्यू को हमने इस -13 के साथ बेटा कंपेयर करना है। हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई थी दैट वाज -13, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इसको होना चाहिए +12.25। अब हमने देखना है कि हमने इसमें क्या, इस वैल्यू में क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि ये ओरिजिनल वैल्यू की फॉर्म में आ जाए, या हमने हमारा जो डिफरेंस है -13 जो एग्जैक्ट वैल्यू थी हमारी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ये आ गई है +12.25। तो हमने देखना है कि ये इसमें हमने कितनी वैल्यू ऐड की है, या जितनी हमने ऐड की है उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर मैं -13 और +12.25 का डिफरेंस देखूं तो -13 माइनस इंटू +12.25, तो ये बन जाएगा हमारा 13 और 12, -13 माइनस 12.25, तो -25.25। अब अगर हम इस 12.25 में से 25.25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये -13 आएगा। इसका मीनिंग है हमने जो हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो आंसर आया 12.25, इसमें हमने 25.25 -13 में ऐड किया था, तो ये बन गया। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने चूंकि
जो चीज हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये देखना है कि इसमें हमने कितना ऐड किया है, तो ये बन गया, तो डिफरेंस हमने निकालना है। तो ये समझ लें कि अगर हम 12.25 में से 25.25 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो अब अगर इस वैल्यू के साथ हम कंपेयर करें x प्लस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है 7/2 मीन्स 3.5 होल स्क्वायर। तो बेटा इसको जो a की वैल्यू है, a तो हम लिख सकते हैं 3.5। अब आगे b हमने क्या लिखना है, अब प्लस b, यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा है, ये इसको हमने 7/2, फिर हमने देखा है कि कितना हमने ऐड किया या कितना सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो बेटा हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज -25.25। सो b इज इक्वल टू -25.25। मैं दोबारा जरा इसको बता दूं कि जब कभी भी आपको अब इसमें तो ये उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट दे दिया, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ये ना भी लिखा हो, अगर ये ना भी लिखा हो, सिर्फ इतनी सी आ जाए वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, तो इसको जब वो सॉल्व करने के लिए कहेगा तो लिखेगा व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from x square plus 7x minus 13 so that it becomes perfect square। तो याद रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने यही मेथड करना है। यहाँ पे -13 था, हमारा प्लस 12.25 आ गया, तो देखिए हमने कितना डिफरेंस है। जो हमारा आंसर है, जो एक्चुअल वैल्यू उसने लिखी हुई है, हमने देखना है कि जो सॉल्यूशन के बाद हमारा आंसर है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे कि ये वैल्यू निकला है। तो अब 12.25 में से 25.25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है वो आ जाती है। तो इसका मीनिंग है ये हमने अपने पास से अकॉर्डिंग टू द रूल यूज किया वैल्यू, उसको इक्वेट करने के लिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर इस तरह की कोई भी एग्जांपल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गई, लीनियर इक्वेशंस भी बेटा हमने सिंपल देख ली, आज दोबारा थोड़ी सारी रिवाइज भी करेंगे। तो एक इक्वेशंस रह गई, बेसिकली वी आर स्टडीइंग इक्वेशंस टॉपिक जो पढ़ रहे हैं। अब आज आप लोगों को बताना है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का इजी वे क्या है, उसको हम देखेंगे। लीनियर मींस बेटा आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इफ द पावर ऑफ x इज 1 तो हम इसको लीनियर बोलेंगे, अगर x की पावर 2 आ जाए तो हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर x की पावर 3 आ जाए तो हम क्यूबिक बोलेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो ज्यादातर स्क्वायर और हम लीनियर इक्वेशंस को ही देते हैं। अब बेटा हम साइमल्टेनियस ये बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने क्वेश्चन लिखा है, 3x प्लस वाई इक्वल 95, x प्लस वाई इक्वल 29। बेटा ये दो हमारे पास, इनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस, दो इक्वेशंस हैं तो इसलिए बोलेंगे सेम टाइम पे हम इनको सॉल्व करने लगे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब हमने जो इसके डिफरेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपेयर हम करते हैं, तो हम जो मैं आप लोगों को जो इजी मेथड है बेटा वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3x प्लस वाई इक्वल 95 एंड इट्स x प्लस वाई इक्वल 29। अब हमने देखना है या तो x के कोएफिशिएंट को हमने इक्वल बनाना है या फिर y को। अब इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इट बिकम्स 1y और ये भी 1y है, इसका मीनिंग है दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। अब ये प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, तो +1 और +1 तो नहीं काट सकता, तो अगर +1 और -1 हो जाए तो वी कैन कैंसिल इट इजीली। तो इस तरह से जब सेम साइन आ जाए, जिनके कोएफिशिएंट्स सेम है, जब अगर उनके सेम साइन आ जाए तो हम एक इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सिर्फ इस y वैल्यू का साइन चेंज नहीं करेंगे, हम जितनी भी वैल्यूज लिखी होंगी फुल इक्वेशन में, उस इक्वेशन में हम चेंज, ये प्लस है तो बेटा इसको हमने नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव बना लिया, ये भी पॉजिटिव था इसको भी हमने नेगेटिव बना लिया। नाउ प्लस वाई इज कैंसिल्ड विद माइनस वाई, 3x माइनस एक्स, ये प्लस ये खत्म हो गया, 3x माइनस एक्स 2x। अब यहाँ पे 95 में से अगर 29 हम माइनस करें, 15 माइनस 9 6 एंड 8 माइनस 2 6, तो 2x इक्वल 66, x is equal to, if we divide 66 by 2
द रिजल्ट इज 30। इक्वेशन 1 है, इसको अगर आप लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इट्स इक्वेशन 2, तो इट्स अप टू अस कि हम किस में x की वैल्यू डालते हैं, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में भी करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, अगर हम सेकंड इक्वेशन में भी कर लेते हैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। सपोज अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं x प्लस वाई इक्वल 29, तो वैल्यू ऑफ x इज 33 प्लस y इक्वल 29, तो y इक्वल 29 माइनस 33, y इज इक्वल टू -4। इस केस में x की वैल्यू 33 एंड y इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से भी सॉल्व करना आ सकता है। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, ये हम सिंपल कैलकुलेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन भी इसका फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह लेटर उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मैं इसकी एक दो एग्जांपल और आप लोगों को करवाता हूं। Equation 1, 3x is equal to 7y and the second equation is 12y equal 5x minus 1। तो बेटा सबसे पहले हमने इनको अरेंज कर लेना है। जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू को लिखें, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो 3x प्लस 7y चेंज इनटू -7y, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इट मींस इट्स इक्वल टू 0। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन को बेटे x के नीचे x लिखना है हमने, 12 y के नीचे y को नीचे y लिखेंगे, तो प्लस 5x चेंज इनटू -5x प्लस 12y इक्वल -1। अब अगर हम देखें तो इट्स 3x और ये -5x, ये -7y और ये है +12y। इस केस में ये भी दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है, -7 एंड 12 है, ये भी डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो हमने इस तरह करना है कि या तो x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे या हम y के कोफिशिएंट्स को बनाते हैं। सपोज अगर हम x को बनाते हैं तो ये 3 है एंड इट्स 5, तो इसको बेटे आप लोगों ने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15 एंड 3 5s are 15, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। तो याद रखें इट्स 3x एंड 5x, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें और जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 टाइम्स 15x माइनस 5 7s are 35y इक्वल 5 zeros are 0। 3 मल्टीप्लाई बाय -15 -15x, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36y एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। अब इस केस में अगर हम देखें तो इट्स +15x -15x, तो बेटा नो नीड टू चेंज द साइन, ये ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट साइंस हैं लिखे हुए, इसका मीनिंग वी कैन कैंसिल इट इजीली। तो अगर हम +15x -15x ये कैंसिल हो गए, तो +36y -35y इट मींस +y इक्वल -3, तो बेटा ये y की वैल्यू हमारी आ गई -3। अब वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट में करते हैं तो 3x -3x इक्वल 7y, चलें बेटा जिस फॉर्म में लिखी है उसी में लिखते हैं इसको। तो 3x इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय -3, 3x इक्वल -21, x इक्वल -21 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू -7। तो इस केस में x की वैल्यू -7 एंड y इज इक्वल टू -3। ये इसका जो सोल्यूशन है इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का आ गया। बेटा वन मोर एग्जांपल,
2x plus y equal 12 and the second equation is 3y minus 2x equal 56. तो बेटा इसको सबसे पहले दोबारा हमने रीअरेंज करना है। यहाँ पे देखें 2x x लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे y, ये y है, ये x है। इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, इस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम x को वैल्यू के नीचे x को लिखें और y की वैल्यू के नीचे y को लिखें। तो 2x plus y equal 12 and it's minus 2x plus 3y equal 56। अब अगर गौर करें तो ये है प्लस 2x, ये माइनस 2x, हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, डिफरेंट साइन के साथ सेम कोएफिशिएंट है बेटा, तो इसका मिलेगा प्लस 2x इज कैंसिल्ड विद माइनस 2x प्लस 3y प्लस y, इट बिकम्स 4y। तो अगर हम 56 और 12 को ऐड करें तो इट 68। तो y इक्वल, इफ वी डिवाइड 68 by 4, the result is 13। sorry 17। अगर हम 68 को 4 पे डिवाइड करें तो 17 आ गया। अब बेटा इसको y इक्वल 17, अब हम किसी एक इक्वेशन में उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस y इक्वल 12, 2x प्लस the value of y is 17, 17 equal 12, 2x equal 12 minus 17, 2x equal minus 5, x is equal to minus 5 over 2, तो बेटा ये आ गया minus 2.5। अब x की जो वैल्यू है वो minus 2.5 आ गई और y की वैल्यू 17। अभी जो हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बच्चों बात कर रहे थे, तो इसमें भी हम 2 इक्वेशंस, इस जब भी लीनियर इक्वेशन की बात की जाए, लीनियर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो याद रखें उसकी जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है। तो चूंकि ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों की हम स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे, तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो इट मींस बोथ लाइंस, बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस 2.5 आएगा और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 17। इसका मीनिंग है कि जहां पे ये कट करेंगी एक दूसरे को, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे x की पोजीशन होगी माइनस 2.5 और y की पोजीशन होगी 17। तो बेटा ये तो 3-4 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की करवाई। अब मैं देखता हूँ कोई और थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाए यार। सर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, चल रहा है लेक्चर? अच्छा ठीक है, जी जी ठीक है। सम टाइम बच्चों फ्रैक्शन में भी आ जाता है, तो कोई इशू नहीं, इसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ सॉल्व करना। 2x minus 3y equal 15, 3x minus 7y equal 27 होल नंबर 1/2। तो अब हमने देखना है कि हम किसको सॉल्व करना है, किसको इक्वल बनाना है, या तो x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे या y के हम बना लेते हैं। चलिए x को हम कर लेते हैं। तो ये 27 होल 1/2 मींस इफ वी वांट टू राइट इट वी कैन राइट 27.5 भी लिख सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। तो बेटा इसको आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 टाइम्स 6x minus 9y, 3 15s are 45, 2 3s are 6x minus 14y equal, अगर हम 27.5 को 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बनेगा 55। इसका मीनिंग है इक्वल 55। अब ये देखें प्लस 6x बेटा सेम साइन है, जब सेम साइन आ जाए तो हम साइन चेंज करते हैं। कैंसिल 9 minus 9x plus 14x,
सॉरी y प्लस 5 आ गया, डिफरेंस जो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है दैट इज 14 और नेगेटिव 9 है, तो बेटा दोनों का डिफरेंस जो आ गया प्लस 5y। तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 4 1 माइनस 10, तो y इक्वल माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, द वैल्यू ऑफ y इज -2। अब हम इस y की वैल्यू जो -2 आ गया किसी एक इक्वेशन में, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ही इसको सब्स्टिट्यूट करें, 2x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल 15, 2x प्लस 3 2 आर 6 इक्वल 15, 2x इक्वल 15 माइनस 6, 2x इक्वल 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5। बेटा कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। अब इस ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम कर रहे हैं, इसके बेटा 2-3 मेथड हैं करने के। मैंने आप लोगों को बताया ग्राफिकल सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो ग्राफ से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, तो आप लोग कोई मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब भी ये क्वेश्चन में आए तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया होता कि आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो बेटा जो आप लोगों को इजी मेथड लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। नहीं ओके। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन मुझे मिला है, मैं कहा चले इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट मैं एक दफा पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 ओवर 2 इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, सिर्फ 5 पे स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ है। तो गिव बोथ आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटा सबसे पहले तो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब ये स्क्वायर रूट आ गया 5, हम इसको हम सबसे पहले देखें कैसे ओमिट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो बेटा इसका जो अपोजिट है वो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लेंगे। अगर क्यूब रूट आ जाता है तो इट मींस वी आर गोइंग टू टेक क्यूब, हमें लेना पड़ेगा। अगर क्यूब आ जाता है तो क्यूब रूट यूज करेंगे। अब इफ वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट वैल्यू x एंड द सेकंड वैल्यू 7 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2 होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी फर्स्ट थी उसको यूज किया। इसमें अगर हम देखें तो प्लस माइनस प्लस ही बन जाएगा बेटा, माइनस का भी जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है। 5 पे स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिंपली वी विल राइट 5, क्योंकि 5 पे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, जबकि 2 पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ 2 इट बिकम्स 4। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 7 आर 49 ओवर 4 इक्वल 5 ओवर 4। तो इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करते जाना है, ये हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इसको हमने इस फॉर्म में बना लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी कि 0 के इक्वल हम इसको लिखेंगे। तो अगर हम 4 एलसीएम लें, ये भी 49 ओवर 4 है, ये 5 ओवर 4 है, इनके नीचे देखें डिनोमिनेटर देखें तो बेटा 1 है,
तो if 4 is the LCM, we will multiply all the values by 4. फोर 4 से कैंसिल, ये कैंसिल बेटा, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 7 28x प्लस 49 इक्वल 5। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49 माइनस 5 इक्वल 0, 0 के इक्वल बेटा हमने इसको बना लिया। तो 4x स्क्वायर प्लस 28x 45 माइनस 5 40 इक्वल 0। अब देखिए इक्वल 0 के आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लिया। लेकिन अगर आप लोग ये जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इसको देखें तो ये इट्स 1x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर। इट मींस वी विल टेक 4 एज कॉमन, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे इक्वेट करना है। तो 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इट्स x स्क्वायर, 4 7 टाइम्स 28, 4 7x आ गया, और 40 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो इट बिकम्स 10 इक्वल 0। तो बेटा ये 4 इक्वल 0 और दूसरा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर हम लिखें 4 इक्वल 0 तो इट मींस 0। किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम 0 के इक्वल लिखें, इक्वेट करते हैं तो वो 0 ही आंसर आ जाता है। तो इट मींस इट्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। अब हमने ये जो इक्वेशन है हमने बिल्कुल इस फॉर्म के इक्वल हमने लिख लेनी है, उसी फॉर्म में हमने बना लिया। 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, bx यहाँ पे आ गया 7x, c यहाँ पे आ गया 10। अगर इस केस में यहाँ तो उसने लिखा हुआ है कि आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखें, बट समटाइम्स वो लिखता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ c। तो बेटा जो वैल्यू ऑफ b है वो आ जाएगी 7 एंड c इज इक्वल टू। ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।